भगवान श्री राम को 14 वर्षों का ही वनवास क्यों हुआ? 5, 10, 12, 15, 16 या 18, 20 वर्षों का वनवास क्यों नहीं हुआ? हिंदू समय गणना में मनवंतर सबसे बड़ी समय इकाइयों में से एक है। इससे ऊपर ब्रह्मा का एक दिन और फिर ब्रह्मा के 100 वर्षों का चक्र ही होता है। 7 वर्ष में मानव के शरीर की प्रत्येक कोशिका या सेल बदल जाता है। शारीरिक रूप से पूरे ढंग से एक नया व्यक्ति बन जाता है और 14 वर्ष में व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह बदलने की संभावना रहती है। इतने लंबे समय में व्यक्ति नई जगहों से अपने को जोड़ लेता है, जो एक मनोवैज्ञानिक चाल भी थी। यह अलग बात है कि राम जी का जननी व जन्मभूमि के प्रति प्रेम इस चाल पर भारी पड़ा। जब विभीषण को लंका सौंपकर अयोध्या वापस जाने का निर्णय उन्होंने लिया, लक्ष्मण इससे सहमत नहीं हुए। लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा, हमने अपने पराक्रम से रावण पर विजय प्राप्त किया है। लंका में स्वर्गीय सुख है। लंका स्वर्णमयी है। अयोध्या में क्या रखा है? हम अयोध्या वापस क्यों जाएं? हम लंका में ही क्यों नहीं रहेंगे? उस समय भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, हे लक्ष्मण, लंका स्वर्णमयी है यह मैं जानता हूँ, किंतु मेरी माँ तथा मेरी जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ण से भी श्रेष्ठ है। हम अवश्य वापस जाएंगे। तो इतने लंबे काल में भी मनोवैज्ञानिक रूप से राम जी स्थिर रहे। वैसे नाथ योगी परंपरा में और शिव सूत्र में श्रेष्ठ तपस्या का काल 14 वर्ष का बताया गया है। 14 वर्ष की समय अवधि को तपोकाल कहते हैं। तो यह एक तपस्या पूर्ण करने की अवधि है। इसमें राम जी की तपस्या पूर्ण होती है। उन्होंने वनवास में उन सभी नियमों का पालन किया जो एक तपस्वी को करने होते हैं, और उनकी अस्थायी वर्ती भी तपस्वी को हो जाती, जो कैकेयी की इच्छा थी। इससे भरत का राज्य सदा के लिए निष्कंठन हो जाता। कैकेयी उन्हें राजसी व स्त्री की तुलना में तपस्वी वर्ती का बनाना चाह रही थी और जानती थी कि वे स्वाभाविक रूप से भी थोड़े तपस्या की ओर झुके व्यक्ति थे। राम जी ने अपने स्वाभाविक झुकाव को भी जीता और एक राजा के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए अपने वचन के अनुसार वापस आए। इसी अवधि की वजह से राम जी को तपस्वी राजा की उपाधि भी मिलती है। सब पर राम तपस्वी राजा। जय श्री राम।